हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 79 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, क्योंकि गुरु जी रुक्मणी जी का वो प्रेम पत्थर देखकर पत्थर लेकर कृष्णा जी के पास कृष्णा जी पहुंच के चुके और पास कृष्णा जी वो पत्थर पार ही रहे थे, तलहा बेगे वहां हो गया पार का। पर पार्ट वो खत्म। पत्थर में जिस खूबसूरती से रुक्मिणी जी ने अपने जज्बात का इजहार उन्होंने किया कृष्णा जी यार, को भी यही कहा हैट्स था ऑफ। कि अगर आप किसी भी रीजन से ये बेशक रिश्ता स्वीकार नहीं करते तो इसमें कोई वही ना मसला ना नहीं। उन्होंने फोर्स किया ना हाँ, उन्होंने बंदिश किया, उनका कि ये मेरे हृदय की बात है ये और मेरा मेरे हृदय प्रेम की है, बात आपके तक पहुंचना जरूरी थी, वो जरूरी मैंने थी। पहुंचा तो दी। आगे गाइस से आप इसे स्वीकार मोहसिन करते भाई, हैं अब नहीं, ये देखना आपकी ये है मर्जी। कि कृष्णा जी किस प्रकार वहां पहुंचेंगे, किस प्रकार रुक्मिणी जी को बचाएंगे, क्या होने वाला। 100 क्वेश्चन है तो ये माइंड में। जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन भाई। जब मैंने देवी माँ के सामने प्रण किया था, और एक सती का प्रण अटल होता है, बदल नहीं सकता। सो उस प्रण के अनुसार जब मैंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तो मेरा ये शरीर भी आप ही की धरोहर है मेरे पास। इसलिए इससे पहले कि कोई परपुरुष इस शरीर का स्पर्श कर सके, मैं इसकी रक्षा के लिए ये शरीर मृत्युदेव को सौंप दूंगी। समय बहुत कम है, बारात हमारे नगर पहुंचने वाली है। इसलिए या तो दासी को स्वीकार करके इस समय अपनी वीरता का प्रदर्शन करिए और मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करके मुझे ये संसार छोड़ने की आज्ञा दीजिए। आपकी जन्म जन्म की दासी रुक्मिणी। प्रभु, आप किस सोच में पड़ गए? मैं किसी सोच में नहीं पड़ा हूं गुरुदेव। मैं तो केवल अपना कार्यक्रम निश्चित कर रहा हूं। इस पत्र में लिखा है कि शिशुपाल की बारात कुंडनपुर पहुंचने वाली है और हम अभी तक यही द्वारिका में हैं। यही सोच रहा हूं कि वहां पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए मैं कौन सा वाहन प्रयोग करूं। और दूसरी बात यह है कि राजकुमारी रुक्मिणी इस समय अपने अंतरंग महल में होंगी, सो उन्हें वहां से लाने के लिए हमें विदर्भ नरेश के रंग महल तक जाना होगा। सोच रहा हूं कि एक राजा के अंतरंग महल पर आक्रमण करना कोई विरोचित कार्य होगा या इससे वीरता को लाज लग सकती है। आप ये सोच रहे थे और मैं इस चिंता में था कि कहीं आपके मन में राजकुमारी रुक्मिणी को स्वीकार करने में कोई दुविधा तो नहीं। दुविधा कैसी गुरुदेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि यह संबंध तो पुरातन है।
तो फिर दुविधा कैसी? जानता हूं भगवान, स्वयं नारद जी ने मुझे बता दिया था और इसीलिए मैंने महाराज भीष्म को समझाने की बहुत चेष्टा की थी, परंतु वे अपने पुत्र राजकुमार रुक्मी की बात का विरोध करने में असमर्थ हैं। वे असमर्थ क्यों हो गए? राजा हैं, शस्त्र धारण करते हैं, परंतु कायर हैं। उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से खड़े रहने का साहस नहीं है, मनोबल नहीं है। और उधर देवी रुक्मिणी को देखिए, नारी है, परतंत्र है, अबला है, परंतु अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से खड़ी है। प्राण दे देगी, परंतु प्रण नहीं तोड़ेगी। वे सचमुच एक वीर शुल्का हैं। उनका मोल हमें अपनी वीरता से चुकाना होगा। इसी विषय में हम सोच रहे थे कि उन्हें पाने के लिए हमें कहां तक जाना होगा। केवल भगवती दुर्गा के मंदिर तक। अर्थात? प्रभु, आपकी चिंता यह है कि किसी के अंतरंग महल में कैसे आक्रमण किया जाए। यह चिंता व्यर्थ है। राजकुमारी तक पहुंचने का एक सरल उपाय भी है। वो क्या? राजकुल की रीति है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन के लिए दुर्गा माता के मंदिर में जाती है, और वो मंदिर नगर से बाहर है। जब वो गौरी पूजन के लिए आएगी तो वही समय होगा आपके वहां पहुंचने का। परंतु सोचने का भी समय नहीं है। जो भी करना हो वो शीघ्र कीजिए। जाओ, हमारे सारथी दारू को नींद से जगाओ और कहो कि तुरंत हमारा रथ तैयार कर दें, और उनके पास जो सबसे तेज और शीघ्रगामी घोड़े हों उनको हमारे रथ में जोतें। हमें इसी समय रातों रात प्रस्थान करना है। वो रातों रात अकेले ही रथ में सवार होकर द्वारिका से बाहर चला गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। जब उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा था तभी मुझे सूचना मिलनी चाहिए थी, तभी। आखिर उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। और तुम लोगों ने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? कैसे जाने दिया? कोई सुरक्षा सैनिक या कोई घुड़सवार भी नहीं था उनके साथ। और कोई था उनके साथ रथ में? जी, रथ जब नगर से बाहर निकला तो एक पुरोहित थे उनके साथ। पुरोहित? कौन पुरोहित? कहां से आया था? वो उनसे महल में मिला था या बाहर? जी, हम नहीं जानते। उनके कक्ष में चलते हैं। उनके सेवकों को अवश्य पता होगा रात उनसे कोई मिलने आया था या नहीं।
बुलाओ सब सेवक सेविकाओं को, सबको बुलाकर पूछो। तो ये बात है। क्या समझता है वो अकेले ले आएगा उसे, अकेले ले आएगा। इस समय वहां पर जरासंध, शिशुपाल, शल्यराज, चेदी नरेश और स्वयं रुक्मी की सेनाएं होंगी। वो सब उसे आसानी से विदर्भ राजकुमारी का हरण करने नहीं देंगे। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था मोहसिन भाई, मजा आ गया इस पार्ट को का। तो देखकर। जिस तरह कृष्णा जी अपने सबसे तेज चलने वाले जो घोड़े हैं उन्होंने कहा कि मेरे रात में वो संजो दिए जाएं, क्योंकि मुझे रातों रात निकलना है और मुझे वहां पहुंचना है। और गुरुजी कहते आप तो सोचने का टाइम भी नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि जो शिशुपाल है कैसे पहुंचे, हाँ वो तो वहां पहुंचने वाला है, तो मैंने उससे पहले कैसे पहुंचना है। कहते गुरुजी कहते मैं सोच रहा था कि आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये कैसी बात कर दी है, मैंने स्वीकार कर लिया है। और कृष्णा जी निकल चुके हैं, लेकिन फिर बलराम जी को जब पता चला कि कृष्णा जी अकेले ही निकल पड़े हैं तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि वो मुझ पे उत्तरदायित्व है उसके रक्षण का। तो किसने अकेला जाने दिया, मुझे बताया क्यों नहीं। जरासंध की सेना, कितनी सेना है, शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी की अपनी, हाल कितनी और सेनाएं वहां मौजूद है। वो किस तरह अलंकार कर लाएगा। लेकिन उनको पता है, वो पढ़ने के बाद चला ना कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो अब गाइस देखना ये है कि बलराम जी कृष्णा जी के पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे, या क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें आने वाले पार्ट्स में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।